क्या? वो सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ रोज करने जाएंगे, यहाँ के लोग दूसरी स्टेट जाएंगे। होगा ना, हम लोग का वैकेंसी है, हम लोग का सीट वो लोग रिजर्व कर लेंगे, फिर हम लोग को कहाँ जाएंगे हम लोग बेरोजगारी कितना बढ़ चुका है बिहार में। द्वारा किया गया बच्चों के लिए साजिश है जो 2019 से चलते आ रहा है। उनका अपमान किया जा रहा है। एक चाणक्य थे ना, उनका अपमान हुआ था तो उन्होंने घनानंद की सत्ता को उखाड़ फेंका था। उसी तरह हम शिक्षक लोग भी नीतीश की सत्ता को देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार में। आपके साथ विवेक। बिहार सरकार के द्वारा 11 दिन में 8 बार शिक्षा नियमावली में भर्ती को लेकर बदलाव किया गया है, जिसको लेकर शिक्षक अभ्यर्थी काफ़ी परेशान भी। और एक नया बदलाव आपको बता दें कि शिक्षा नियमावली में किया गया है कि भारत के जितने भी राज्य हैं वो इसको लेकर फॉर्म भर सकते हैं, जिसको लेकर यहाँ जो तैयारी कर रहे हैं उनके छात्रा से भी बात करेंगे। बिहार सरकार के द्वारा नया नियम लाया गया शिक्षा भर्ती में कि अब भारत सरकार के जितने भी राज्य हैं उसमें का सारा विद्यार्थी बिहार में फॉर्म भरेंगे। क्या कहिए? उसके खिलाफ है हम लोग। क्या? वो सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ रोज करने जाएंगे, यहाँ के लोग दूसरी स्टेट जाएंगे। जब वहाँ के लोग यहाँ आएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। इससे कितनी परेशानी होगी? परेशानी अब देखिए आगे क्या होता है। परेशानी तो है हम लोग को। कितने वर्षों से तैयारी कर रहे हैं? अभी तो हम तैयारी शुरू किए हैं। तैयारी शुरू की है। फॉर्म भरे कि नहीं? फॉर्म अभी तक नहीं भरे, डिसाइड ही नहीं रहा कहाँ का डॉक्यूमेंट्स डालना है, कहाँ का डॉक्यूमेंट्स देना है। कभी करे कि मायका का लगेगा, कभी करे कि ससुराल का भी चलेगा। तो अभी तक हम फॉर्म नहीं भरे हैं। सरकार को इस हम नियम लोग को तो- लेकर क्या कहिएगा? सरकार जो पूरे भारत के राज्य के विद्यार्थी अब बिहार में शिक्षक के भर्ती के लिए फॉर्म भरेंगे। सरकार से कहना है कि वो उस नियम को वापस ले, ये गलत है। इससे हम सबको बहुत परेशानी हो रही है। और भी छात्र अभ्यर्थियों जिनसे बात करें, सरकार नियम में बदलाव किए, हम भारत के जितने भी राज्य हैं वहाँ के विद्यार्थी अब यहाँ फॉर्म भरेंगे। क्या कहिए? नहीं, ये सही नहीं है। क्या? मतलब इससे हम लोग को प्रॉब्लम होगा ना, हम लोग का वैकेंसी है, हम लोग का सीट वो लोग रिजर्व कर लेंगे, फिर हम लोग को कहाँ जाएंगे हम लोग बेरोजगारी कितना बढ़ चुका है बिहार में। आपका आवासीय भी नहीं लगेगा फॉर्म भरने के लिए? हाँ, अब तो आवासीय भी नहीं लगा। हम लोग को इतना ब्लॉक के चक्कर काटना पड़ा, ब्लॉक आवासीय बनाना पड़ा, जाति बनाना पड़ा। अब समझ नहीं आ रहा ससुराल का करे कि मायका का करे। सरकार लगातार शिक्षक भर्ती में बदलाव करे, इसको लेकर क्या कहिएगा? ये सही नहीं है, बदलाव करते जा रही है। हम लोग किसी एक बात पे रहे ना अडिग कि हाँ ये हो रहा है, ये करना है। हम लोग इसी बात पे अपना आगे के सोचेंगे क्या करना है, नहीं करना है। परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, एक के साथ में खुद भी और साथ में फैमिली को भी परेशानी हो रही है। फॉर्म भरे है कि नहीं? नहीं, अभी नहीं भरे हैं। फॉर्म भरिएगा? सोच रहे हैं रुक जाए कि देखते हैं लास्ट तक में क्या होता नहीं होता। फिर से कुछ चेंजिंग आ गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना, फॉर्म भरा जाएगा, सही करने का भी ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। अगर गड़बड़ सड़बड़ हो गया तो फिर। और भी अभ्यर्थी जिनसे बात करेंगे और शिक्षक भी हमारे साथ। क्या किया बिहार सरकार के द्वारा जो नया नियम लाया गया कि भारत के जितने भी राज्य हैं वहाँ के विद्यार्थी बिहार में फॉर्म भरेंगे? एक्चुअली ये बिहार सरकार का नियमावली नहीं है, बिहार सरकार के द्वारा किया गया बच्चों के लिए साजिश है जो 2019 से चलते आ रहा है। जो 2019 में दिसंबर सीटेट पास करके बच्चे बहाली की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन पे ये तुगलकी फरमान के द्वारा एक आरोप समझे कि इसमें मत दिया गया कि आप में क्वालिटी नहीं है। हमें क्वालिटी चाहिए तो हमें बिहार के बाहर के बच्चों को परीक्षा में शामिल करना होगा। जब बीपीएससी से आप परीक्षा ले रहे हैं तो पूरे ऑल इंडिया क्यों यूपीएससी से डायरेक्ट दिला दीजिए ना, ऑल इंडिया बच्चे शामिल हो जाएंगे। जब एक बार वो ऑलरेडी पात्रता परीक्षा दे करके वो पास हो चुके हैं, फिर उनसे बार बार पात्रता परीक्षा ली जाती है। ये वो परीक्षा ली जाएगी जिसमें छठे फेज में जो नियोजित शिक्षक है उनको भी डाला जा रहा है, 2011 में जो शिक्षक बने उनको भी डाला जा रहा है, नए अभ्यर्थियों को भी डाला जा रहा है। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात कि टीईटी की अलग प्राप्तांक कर दिए जाते हैं। एसटीईटी में 3 एसटीईटी लिया गया, तीनों के अलग अलग प्राप्तांक के आधार पे बीपीएससी में शामिल होने का अवसर दिया जा रहा है। एक सामान्य विषय में एसटीईटी लिया जाता है जिसमें 55% पर महिलाओं को पास दिया जाता है। दूसरा बीपीएससी लिया जाता है, दूसरा एसटीईटी लिया जाता है जिससे 50% पर महिलाओं को पास किया जाता है। अभी एसटीईटी कॉमर्स वाले का लिया गया, उसमें और घटा करके 40% पर पास कर दिया गया। ये कौन सी पात्रता परीक्षा है जिसमें एक ही सामान्य महिला को कभी 55% पर पास करना पड़ रहा है, कभी 50% पर पास करना पड़ रहा है और कभी 40%। तो या तो एसटीईटी का फुल फॉर्म चेंज कर दीजिए या फिर एक तरह का पात्रता लागू कर दीजिए। इस नियम के बदलाव से छात्रों को कितनी परेशानी है? नहीं, तरह तरह के पिछले मैंने बताया कि पिछले 11 दिन में 8 बार नियमावली में संशोधन किया जा चुका है। अगले 20 दिन में 18 दिन में
न जाने कितने बार चेंजिंग किए जाएंगे। कैंडिडेट है, आप उसको पढ़ने का वक्त दीजिए। उनका समय व्यतीत हो रहा है ब्लॉक में आवासीय, कभी आवासीय बनवाने में, कभी आय बनवाने में, कभी EWS बनवाने में। आप कभी मायका से फरमान जारी कर देते कि मायका से बनवा लो, कभी आप कहते हैं ससुराल से बनवा लो। एक बार आप नियमावली को समुचित रूप से, समृद्ध रूप से बना लेते, फिर एक बार आदेश जारी कर देते, बच्चे परेशान ना होते। एक तो आपने अवधि कम दिया, 1 ईयर के सिलेबस को 2 महीने में आप कह रहे हैं कि कंप्लीट कर लो, हम वहाँ पे जारी कर देंगे, परीक्षा जारी कर देंगे। ऊपर से आप पूरे देश को इनविटेशन आपने दे दिया। तो या तो बिहार पे के बच्चे की काबिलियत पर आपको या शिक्षा मंत्री को और जो सूबे के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं उनको या तो अपने बिहार के बच्चों के काबिलियत पे भरोसा नहीं है, जो दूसरे बच्चों पे भरोसा कर रहे हैं, दूसरे राज्य के बच्चों पे भरोसा कर रहे हैं, या फिर अगर लेना है तो ओपन कर दीजिए, डायरेक्ट PCS के थ्रू ला दीजिए। शिक्षा मंत्री का कहना है कि किसी सब्जेक्ट में टीचर नहीं मिल पाते बिहार से, जिसको लेकर ये नियम बदला। ये देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ उनका बहाना है। जब आपको एक पात्रता के लिए एक सही प्राप्तांक निर्धारित कर देते तो आपके पास कैंडिडेट अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि बिहार में इंग्लिश के टीचर नहीं है, ऐसा नहीं है कि साइंस के शिक्षक नहीं हैं। आप सही ढंग से पात्रता परीक्षा नियमित रूप से लीजिए, आपको दूसरे राज्य से विद्यार्थी को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप हर साल ऑर्गेनाइज करने के आश्वासन दिए और ऑर्गेनाइज करते हैं एग्जामिनेशन 4 साल पे, बिना बिहार टेट लाए हुए, बिना किसी एग्जामिनेशन के आप फरमान जारी कर दिए कि सभी विषयों में 9, 10, 11, 12 तक की नियुक्ति होगी, जिस विषय में आप अभी STET लिए हुए भी नहीं हैं। तो एक तरह के नियम सब लोगों के लिए हुआ, समानता का अधिकार सबको है और सबको इस बहाली में शामिल होने का अधिकार है। वैसे अधिकार को शामिल कीजिए। और भी अभ्यर्थी है जिनसे हम बात करेंगे, क्या शिक्षा नियमावली में बदलाव किया गया? पूरे भारत के राज्य के बार बार शिक्षकों का अपमान किया जा रहा है, बार बार शिक्षकों का अपमान किया जा रहा है। एक चाणक्य थे ना, उनका अपमान हुआ था तो उन्होंने घनानंद की सत्ता को उखाड़ फेंका था। उसी तरह हम शिक्षक लोग भी नीतीश की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। सही बोले, हम इतनी परेशानी होगी अब तो सारे राज्य के बच्चे। हाँ, वही उनको लग रहा है कि बिहार में शिक्षा है ही नहीं, बिहार में शिक्षित लोग हैं ही नहीं। बिहार में लगातार पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, वो शिक्षित नहीं। यहाँ की जो शिक्षण संस्थान चल रहे हैं वो क्या बाहर के बच्चे आगे पढ़ाते हैं यहाँ। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि बिहार में ऐसे बहुत से सब्जेक्ट है जिसका टीचर नहीं मिल पाता। बिहार में जो शिक्षक संस्थान चल रहे हैं वो किनके भरोसे चल रहे हैं? बिहार के बच्चे के भरोसे चल रहे हैं ना, कि वो आते हैं पढ़ाने के लिए अमेरिका से या कहाँ से लाते हैं। बिहार के शिक्षक संस्थान में पढ़ाने वाले जो टीचर रहते हैं वो कहाँ के रहते हैं? बिहार के ही ना रहते हैं। तो बिहार में शिक्षक हैं ही नहीं, बिहार में पढ़ाने वाले हैं नहीं, बिहार में मेरिट है ही नहीं। शिक्षा मंत्री ये कहता, वो शिक्षा मंत्री के पास खुद मेरिट नहीं है, वो खुद मेरिट नहीं। अभी वो हम लोग के साथ BPSC का एग्जाम दे लें और रिजल्ट निकाल के बता दें, हम लोग के साथ एग्जाम दें। वो मैं ये कहती हूँ। क्या कितनी परेशानी होगी पूरे भारत के बच्चों? बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी, इसलिए कि हम लोग डोमिसाइल में कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। अब कंपटीशन बहुत हाई हो गया ना, क्योंकि पूरे स्टेट को बोल दिया गया है, पूरे भारत में बोल दिया गया कि सब लोग भर सकता है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? हम लोग बिहार में शिक्षक की भर्ती नहीं आ रही, ऊपर से पूरा भारत का लोग जुड़ जाएगा, तो उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग ऐसे ही बिहार में तो ऐसे ही शिक्षक अभ्यर्थी भटक रहे हैं, मार खा रहे हैं, रोड पर घूम रहे हैं। ये सब नीतीश बाबू की मेहरबानी है ना, उन्हीं लोग का मेहरबानी है। नहीं, हित के लिए नहीं, हम लोग के अथी के लिए आया है। हम लोग के लिए तुगलक के फरमान रहड़ा के जो बदलते हैं ना अपना, वो ये कर रहे हैं, हम लोग को टॉर्चर कर रहे हैं, हम लोग का और कुछ नहीं कर रहे हैं। और भी अभ्यर्थी जिनसे बात करेंगे, क्या नियम में बदलाव हुए से कितनी परेशानी होगी? बहुत ज़्यादा परेशानी है, ये नियम है ही नहीं। अगर BPSC एग्ज़ाम ले रहा है, मेरा एक ही सवाल है, BPSC जो होता है उसमें सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों को एग्ज़ाम लिया जाता है। ये कौन सी BPSC है जिसमें पूरे भारत के विद्यार्थी आ रहे हैं? ये हम लोग के लिए एकदम गलत है।
अब तक कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। अभी तक हम लोग सारी मांग नीतीश सरकार की मांग मान रहे हैं। जब वो कह रहे हैं मायके से बनवाओ, मायके से कागज़ बनवा रहे हैं, ससुराल से वो भी सब कर रहे हैं, लेकिन ये मांग एकदम नाजायज़ है जो पूरे भारत के बच्चे, तो ये तो गलत कर दिए ना, पूरे भारत को लाना एकदम गलत है। हम लोग का कंपटीशन बढ़ा दिया। हम लोग 19 से सीटेट पास करके बैठे हुए हैं। एक एग्ज़ाम नहीं, हम लोग जानते थे कि अब नौकरी होगी, उसके बाद एक बार बैक पढ़ाई जब छोड़ दिए थे, उसके बाद बोला कि नहीं अब बीपीएससी की तैयारी करो, बीपीएससी की तैयारी में लग गए। जब ये हुआ कि सिर्फ भारत का बिहार का होगा, पूरे भारत के लोग को लिया, तो अब कैसे होगा? ये तो नौकरी देना, तो कह रहे कि किसी सब्जेक्ट में टीचर नहीं मिल पाते थे। ये उनकी अपनी पर्सनल सोच है ना, इस पे तो रोक नहीं लगाया जा सकता। वो एक बार यूपीएससी का रिजल्ट देखे, उसमें बिहार का कितना रिजल्ट आता है, तब उनको बिहार के टैलेंट के बारे में पता चलेगा। आपने सुना कि कितने अभ्यर्थी ने क्या कुछ कहा है? नया शिक्षा वाले नियमों को लेकर अभ्यर्थी काफ़ी भड़के हुए हैं और नीतीश कुमार के इस नियम को लेकर लगातार शिक्षक अभ्यर्थी उनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो इसी तरीके की खबर के साथ बने रहे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।